नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेज एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, इस पाम को हम लोग पहली बार भी एनालिसिस कर चुके हैं, मतलब करीब करीब 1 साल हो गया है इनका पाम एनालिसिस हुए। और जैसा प्रेडिक्शन दिया गया था उनके साथ ज़िंदगी में उसी तरीके का इवेंट हो चुका है, जिनके कारण उन्होंने दोबारा फिर से उस पाम को एनालिसिस के लिए भेजा है। तो दिक्कत उनका एक ही है कि कामकाज ठीक ठाक नहीं चल रही है। और आगे क्या होगा, इनकी एज है 63 ईयर्स। तो 63 ईयर्स है, बिजनेसमैन है और जानना चाहते हैं कि अभी के समय और आने वाला टाइम इनका कैसा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं पहले भी बता चुका था कि इनका एक प्रॉब्लम है, क्या है कि ये फेथ लाइन जो है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिनके कारण इनको ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग देखें कि एरिया 62 टू लेके 64 तक करीब ये हम लोग कह सकते हैं, यहाँ का फेथ लाइन जो है ना ऐसा सीधा नहीं है, ये थोड़ा इस तरीके से बेंटेड है। तो जब भी बेंटेड हो ना कोई लाइन, जिसे सीधा होना चाहिए अगर वो बेंट हो, या फिर बेंट होने वाली लाइन अपोजिट साइड पे बेंट हो, तो एक रिएक्शन निकलती है, जो है कि नेगेटिव रिजल्ट निकलती है। तो इस तरीके से बेंट होने के कारण क्या हो रही है कि इनको प्रॉब्लम, दिक्कत छोटी, मतलब ऐसी नहीं कि बिजनेस बंद हो चुका है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया इनका, ऐसा नहीं है। लेकिन अड़चन आएगी, बाधा आएगी, काम डिले होगा, पैसे फंस जाएंगे, लेट आएगा, जो 10 दिन में बनने वाला काम था वो शायद महीने भर लग जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके का सिचुएशन बनती है जब इस तरीके से बेंट हो। तो उसी पीरियड ये चल रहे हैं, अब कितना देर चलेगा और उसके बाद क्या होगा। तो अभी इनकी एज तो करीब करीब 63 ईयर्स हो चुकी है। तो मुझे जो देखने को मिल रही है करीब करीब और मैक्स टू मैक्स 6 से 8 महीना तक इस तरीके का सिचुएशन चलेगा। उसके बाद क्या, उसके बाद का फेथ लाइन अगर हम लोग देखें, दूसरी पिक्चर में चलते हैं जहाँ पे बहुत क्लियर होगा। हाँ, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो उसके बाद को अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फेथ लाइन है, ये जो टर्न था ना, ये टर्न था, इसके बाद ये फेथ लाइन क्या हो रही है, सीधी हो रही है, और सीधी होके ये फिर से जो है इस तरीके से फॉर्क बना रही है। तो यहाँ से जब ये लाइन सीधी होगी, करीब करीब अगर हम लोग देखें 6-8 महीने, 64 के करीब। ठीक है, 63 है तो 63 हाफ 64, अभी तो एक एग्जैक्टली महीने डेट बता पाना मुश्किल होती है पाम की। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 63.5 और 64 के बीच जहाँ से ये लाइन सीधी होगी, ये बहुत बढ़िया इनको रिजल्ट देगी, क्योंकि इस लाइन के आगे फॉर्क भी है। फॉर्क जिस लाइन में हो वहाँ से क्या होती है कि बहुत तरीके का हम लोग का जो है इनकम सोर्स चालू हो जाती है। ठीक है ना, और ये लाइन कब स्ट्रेट बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाएगी, जब ये लाइन सीधी होगी। अभी भी इसी लाइन की ये मान्यता है कि ये लाइन फॉर्क है। यहाँ से भी अगर देखें तो टोटल जो लाइन है ये तो फॉर्क ही है, यहाँ पे फॉर्क है, यहाँ पे त्रिशूल बनी हुई है, जो सारे पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये यहाँ पे ये बेंटेड है। तो यहाँ से जब ये लाइन सीधी होगी 6 महीना 8 महीने के बाद, तब इनको बहुत अच्छा सक्सेस प्रोग्रेस मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक से इनका जैसे कि है कि वक्त बदल गया, सारे काम काज ठीक ठाक चलने लगेगा, फंसे हुए पैसे एक बारी में आ जाएगा, नया नया काम मिलेगा, एडवांस में भी लोग पेमेंट दे सकता है, ऐसा हो सकती है। ठीक है ना, जब अच्छा टाइम आता है तो क्या है कि काम काज का लोग थक जाते हैं काम करके पैसे गिनने में। ठीक है, तो टाइम की बात है जो इनका आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इन्होंने एक पूछा है कि मेरे पाम में बहुत सारे ट्रायंगल है, क्या यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए, आपकी पाम तो बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे एक बार। लेकिन जो अपने ट्रायंगल की बात की ना, हमने आपकी जब पहले भी पाम की एनालिसिस की थी तो हमने कहा था कि आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंसान हैं और बहुत बढ़िया व्यापार भी करते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया भी है आपने। ठीक है, बहुत ऊपर तक अब गए भी है। लेकिन अगर आपकी फेथ लाइन को देखेंगे ना, तो ये फेथ लाइन वैसा नहीं है कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सके। क्यों? क्योंकि ये फेथ लाइन इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ये बहुत सीधी तो कभी भी नहीं थी। ठीक है ना,
ये बहुत सीधी तरीके से कभी भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे टर्न है, फिर थोड़ी सीधी गई, फिर टर्न है, फिर यहाँ पे टर्न है। तो जब ये इस तरीके से जिगजैग वेव फॉर्मेशन में चले, वो फेथ लाइन ताकतवर नहीं होती है। तो आपको ताकत कहाँ से मिली, आपको सक्सेस जो मिली वो किस लिए मिली? एक तो फेथ लाइन वेव फॉर्मेशन में चल रही है लेकिन कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये एक पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ जो आपकी हर जगह पे जो ये ट्रायंगल बन रही है ना, ये इसको सपोर्ट दे रही है। कहाँ कहाँ पे ना इनके पाम में ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल है माइन लाइन के ऊपर, सारे के सारे जहाँ पे भी ट्रायंगल बनती है ना, वो सारे के सारे जो है पॉजिटिव होती है। आपकी पाम में कोई फिश की फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो सन माउंट में ट्रायंगल है यही काम करेगा। सटर्न माउंट में ये ट्रायंगल बन रही है, ये काम करेगा। यहाँ पे माई लाइन में ट्रायंगल बन रही है, ये सारे आपको एसिड दिलाएगी। जब भी मेन लाइन के ऊपर फॉर्मेशन के साथ साथ बनती है, ये आपको फिक्स्ड एसिड दिलाती है। ये सारे सब फिक्स्ड एसिड वाले हैं। ये वाली क्या करती है कि जब भी आपकी फेथ लाइन के नीचे, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, स्टार साइन की फॉर्मेशन बन जाए, तो ये दिखाती है कि ये लाइन चाहे कितनी भी तकलीफ दे हो, कितनी भी वेव फॉर्मेशन में जाए, ठीक है, जब तक के ना टूटे, जब तक ये लाइन अटूट है, तब तक ये ट्रायंगल का सपोर्ट मिलेगा। तो नीचे ट्रायंगल इस फेथ लाइन को हम लोगों को देखने को मिल रही है, और ऊपर में क्या है, ऊपर में त्रिशूल बन रही है जो हाईली पॉजिटिव साइन मानी जाती है। ऐसे लोग क्या होती है, मल्टीपल प्रोफेशन करते हैं और हर एक प्रोफेशन में सक्सेस भी अचीव करते हैं। सन माउंट में भी ट्रायंगल है, ये त्रिशूल की साइन है। तो जब दो साइन से बन रही है, ये पाम स्ट्रांगली जा रही है ऊपर की तरफ, तो ये कंफर्म कराती है कि इनको बहुत अच्छी सक्सेस देगी। यही टेढ़ा मेरा फेथ लाइन, इसी में ही इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल गया। ओवरऑल पाम से हम लोगों को क्या समझ में आ रही है? देखिए, जब भी ओवरऑल पाम को देखने के लिए हम लोग फोकस करेंगे, पहले तो मेन लाइन की बात करेंगे कि मेन लाइन यहाँ पे इस पाम में देखेंगे तो किसी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉर्मेशन में नहीं है, एक धागे जैसी है। हार्ट लाइन में थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम है, छोटी मोटी जॉब की फॉर्मेशन है, दो एक छोटी छोटी लाइन फॉल हो रही है, इग्नोरेंस है, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो इमोशनली ये थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। माइन लाइन वेव फॉर्मेशन में है, कभी कभी इंटेलिजेंस में गलती होती है, लेकिन ओवरऑल इंटेलिजेंट एक्शन ही लेगा ये, ठीक है। टेढ़ा होना मतलब वेव फॉर्मेशन में लाइन होना मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है लाइंस की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं जा पाती है, जिनके कारण क्या होती है, कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले लेना, इंटेलिजेंस की कमी दिख जाना, ये सडन टाइम पीरियड में होती रहती है, और फिर से ये अपने आप को सुधार लेते हैं, क्योंकि लाइन की जो बनावट है वो स्ट्रॉन्ग है, धागे जैसी। लाइफ लाइन शुरुआत की ज़िंदगी में स्ट्रगल थी, क्योंकि लाइफ लाइन सीधी थी। उसके बाद देखिए लाइफ लाइन कैसे राउंड शेप में जा रही है। तो ये दिखा रही है कि 35 के बाद से जो लाइफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी ज़िंदगी में आई। 35 के बाद ही इनको ज़िंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस मिली लाइफ लाइन के कारण, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ असेंडिंग लाइन देखने को मिली, तो जिनके कारण क्या हुई, इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली। यहाँ पे एक स्टार की फॉर्मेशन बन रही थी, और पिछले पाम के पिक्चर में ये जो स्टार की फॉर्मेशन थी ये लाइफ लाइन को टच कर रही थी, जिनके कारण इनको तबीयत में खराबी होने की या बीमारी होने की इंडिकेशन को दिखा रहा था। लेकिन अभी अगर हम लोग जितने भी मैंने इन्होंने पाम पिक्चर भेजे हैं, ये लाइन हल्का हो गया है, ये और फिर से लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि इनका सेहत भी अच्छा रहेगा। जो हम लोग पिछले एनालिसिस में हमने देखा था, जो लिंक मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हमें बीमारी की एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है, उससे भी ये बच रहे हैं। मतलब वो भी इनका जो टफ एक सेहत से बनी हुई प्रॉब्लम थी, वो भी हमें जाता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है। लाइफ लाइन आगे भी नीचे स्ट्रांगली ही जा रही है, तो बहुत कोई बड़ी बीमारी होने का भी खतरा नहीं है। ओवरऑल जो है सक्सेसफुली रहेंगे आप। अपर माउंट की जगह देख लीजिए इस पाम की, सारे के सारे देखिए बिजनेसमैन की पाम की निशानी कैसी सुंदर होती है। मरकरी माउंट को देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको, खड़ी लाइन भी है एक दो। और यहाँ से ये बात मैं कहता हूँ हमेशा कि माइन लाइन से आती हुई लाइन को फोकस करिए। ये लाइन जा रही है मरकरी की तरफ, तो ऐसे लोगों को बिजनेस में सक्सेस मिलती है। ये जो छोटा सा लाइन है ना, ये एक बहुत बड़ी मरकरी लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी बड़ी मरकरी लाइन में भी बिजनेस की सेंस उतनी नहीं आएगी जो माइन लाइन से छोटी सी लाइन मरकरी की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटेलिजेंस से आपका जुड़ जाता है, और ये आपकी बेसिक नेचर को दिखाती है कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस को जोड़ना, ये जो इंडिकेशन है माइंड लाइन से, ये बहुत अच्छा
इंडिकेशन होती है। चाहे किसी भी माउंट के ऊपर जाए आपकी माइन लाइन की रेखा, बस उसी तरीके का आप काम करिए। आपकी ये जो मोल है ये स्टॉप नहीं कर रही है माइन लाइन की फ्लो को, अगर हम लोग देखें तो ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। हो सकती है इसके कारण आपको ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन आपने लिया है, आपके सर में बीच बीच में थोड़ा दर्द हो, ठीक है, सिर दर्द का थोड़ा बहुत परेशानी हो, या साइनस की परेशानी हो, इस तरीके का परेशानी आप झेल सकते हैं। उससे बड़ा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मोल जो है टोटल ब्लैक मोल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ही हल्की मोल है, तो इसमें बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है नहीं। वेनस माउंट और चंद्रमा माउंट को देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब भी इस तरीके का स्ट्रॉन्ग माउंट दिखे ना, चंद्रमा और वेनस, समझ लीजिएगा ये इंसान फिजिकल मेहनत ज़िंदगी में बहुत किया है, अपने आप को तरक्की के लिए फिजिकल मेहनत इन्होंने बहुत किया है। और किसी यंग पीपल के हाथ में है तो आने वाले टाइम में वो बहुत मेहनत करेंगे फिजिकल, जिनके कारण उनको सक्सेस मिलेगा। ये दो माउंट है नीचे का, मार्स से लेके मार्स, वेनस, ये वाला मार्स, ये चंद्रमा, ये अगर ज़्यादा बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे लोग फिजिकल मेहनत बहुत अच्छी करते हैं और सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। अपर माउंट ज़्यादा हेवी हो, ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, और नीचे के माउंट जो पतला हो, इस तरीके का पाम दिखे, तो समझ लीजिएगा ये इंसान मेंटली मेहनत करेगा और सक्सेस अचीव करेगा। तो ये जो इंसान है काफ़ी हाई फिजिकल मेहनत किया है, इवन इनके पाम रेक्टेंगुलर शेप होते हुए भी, क्योंकि चंद्रमा और वेनस माउंट की जो इंडिकेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, और 6-8 महीने आप सह लीजिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, बहुत ज़्यादा क्रेडिट मत दीजिए बिजनेस में, और अगर हो तो मतलब थोड़ा संभल के रहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिए। हाँ, 6-8 महीना जाने दीजिए, राइट टाइम आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सारा काम धीरे धीरे बनने लगा है, फंसा हुआ पेमेंट आपको मिल गया है, रुका हुआ ऑर्डर भी आपको मिल चुका है। जब भी इस तरीके से अचानक से आपको 1-1.5 महीने के अंदर ज़िंदगी और बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो पलटता हुआ दिखे, तब आप रिस्क लीजिए, बड़े फाइनेंस इन्वेस्ट करिए, बड़े बड़े काम करिए, तब आपको बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगी। तो आप लोगों को भी शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। शुक्रिया आप लोगों का।